जय मां कात्यायनी। सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवती आपके जीवन के सभी प्रकार के दोषों को दूर करते हुए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, एक दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, जहाँ से जीवन की आधारशिला स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, और जिसके बिगड़ जाने पर जीवन नरक जैसा हो जाता है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, एक ज्योतिषी होने के नाते ऐसी समस्याएं लगभग मैं समाज में देख रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उनके लिए बहुत सारे उपाय की व्यवस्था भी की जाती है कि भाई किया जाए और कुछ उसका लाभ उनको प्राप्त हो। तो आज एक शास्त्रीय उपाय आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसको बड़े सूक्ष्मता से धैर्य के साथ धारण करके और किया जाए तो निष्कर्ष बड़ा उत्तम निकलता है। तो प्रारंभ करते हैं अब दाम्पत्य सुख बंधन, यानी अगर पति पत्नी के जीवन में क्लेश उत्पन्न हो रहा है, वो क्लेश कहां से आया, कैसे पहुंचा, क्या कहीं ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आपके उस सुख को छीन रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा और उसको प्राप्त कैसे किया जाए, पारिवारिक सुख कैसे मिले। तो दाम्पत्य सुख बंधन प्लस मुक्ति के उपाय। विवाह के पश्चात एक स्त्री का पत्नी के रूप में संपूर्ण जीवन पति के साथ ही व्यतीत होता है। ये दोनों के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो दोनों को ही दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी भी कारण से संबंधों में गतिरोध आता है तो जीवन एक बोझ या अभिशाप सा बन जाता है। खासकर जब पति पत्नी से विमुख होकर किसी अन्य स्त्री से अगर संबंध बना ले या कोई और स्त्री की तरफ झुकाव हो जाए तो कोई भी स्त्री सपने में भी यह संबंध स्वीकार नहीं कर सकती। आज हम कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बता रहे हैं जिनके द्वारा आकर्षण अथवा विघटन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इन प्रयोगों को नैतिकता की सीमा में रहते हुए ही प्रयोग करें, कभी इसका दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग करने पे आपको भयंकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसी अन्य महिला के प्रति आकर्षक हुए व्यक्ति को उससे मुक्ति कराने एवं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक यंत्र बनाएं। यंत्र का प्रयास करूंगा कि उस यंत्र को आपको अपने नोटिफिकेशन में या कहीं आपको दूंगा कि इसकी यंत्र बनाया कैसे जाए, या फोटो में भेजूंगा, उसको दिखेगा। और इसके लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त का चयन करके एकांत स्थान पर कंबल का आसन बिछाकर पश्चिम दिशा में मुख करके बैठ जाएं। मुख में इलायची अथवा कोई अन्य सुगंधित वस्तु रख लें तथा कोरे कागज अथवा भोजपत्र पर काली स्याही से जो यंत्र मैं आपको भेजूंगा उस यंत्र को बनाएं। यंत्र बनाकर उस पर किसी अच्छे इत्र के छींटे दें। अगरबत्ती का धुआं करें या धूपबत्ती का धुआं करें। इसके पश्चात सुविधा अनुसार इस यंत्र की कम से कम 30 फोटोकॉपी करवा लें या 30 बार भोजपत्र पर ही बनाएं। सही फोटोकॉपी को, सभी यंत्र को इकट्ठा करके बनाए हुए यंत्र को उन पर उल्टा रख दें। सुरक्षा की दृष्टि से किसी फाइल में भी रख सकते हैं। अब प्रतिदिन मूल यंत्र के नीचे वाले यंत्र को निखार कर शेष यंत्रों पर मूल यंत्र को पहले की भांति ही उल्टा रख दें, क्योंकि मूल यंत्र उससे संपर्क वाले यंत्र को ऊर्जा युक्त रखता है। अब जो यंत्र निकाला है उस यंत्र को लिखे हुए जो आपके पति का नाम है उसका नाम लिखें, फिर उस महिला का नाम लिखें जो आकर्षित हो रहे हैं, उससे दूर हो ऐसा लिख करके, और मेरी के साथ स्वयं का भी नाम लिखें कि मेरी तरफ आकर्षित हो ऐसा लिख करके कपूर जलाकर उसकी अग्नि से यंत्र को जला दें।
जब पूरा जल जाए तो राख को जहां किसी के पैर न पड़े ऐसी जगह झाली में डाल दें। यह प्रयोग 30 या 41 दिन तक नित्य करने से संबंधित महिला को लाभ होता है। इसी प्रकार यह प्रयोग कोई भी पुरुष अपनी भटकी पत्नी के लिए भी करना चाहे तो कर सकता है। साथ में जिस स्त्री अथवा पुरुष का पति अथवा पत्नी किसी भी अन्य महिला के चक्कर में पड़ करके उसे तिरस्कृत करना चाहता है या कहीं ना कहीं संबंध खराब हो रहे हैं, तो कुछ हवन सामग्री भी है, उसके साथ हवन भी करना चाहिए। सफ़ेद तिल, कपूर, देसी घी और कच्चे चावल। इस हवन को स्नान आदि से निवृत्त होकर के किसी भी समय किया जा सकता है। उससे सुबह शाम दिन रात का कोई मतलब नहीं है। बस पहने हुए वस्त्र स्वच्छ रहें। इस हवन को अपनी नित्य पूजा के अंत में भी कर सकते हैं। हवन में जिन पदार्थों की आहुतियाँ देनी है उनकी मात्रा कम या अधिक भी हो सकती हैं। आहुतियाँ देते समय निम्न मंत्र जरूर बोले। मंत्र क्या है? कामी काम प्रदः कामः कामपालः हरि आनंदः माधवः स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को करते हुए और कम से कम 108 आहुति दी जाती हैं। निरंतर कुछ दिनों तक ऐसा करने से अन्य स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित पति अथवा पत्नी वापस लौट आते हैं। ध्यान रहे, इस हवन को रजो काल में या मासिक अवस्था में बिल्कुल न करें। उस काल में हवन न करने से इसकी निरंतरता में भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई आपका नित्य नियम भी चला है तो वो भी खंडित हो जाता है। तो ध्यान दें, इस प्रकार से अगर नियम या पूजन करते हैं या जो भी नियम मैंने आपको बताया इस तरह से अगर पालन करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।